गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 का एक चैप्टर है घातांक, जिसकी एक्सरसाइज हमने 2D स्टार्ट किया है। और जो प्रश्न आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको जो है कल 5वां प्रश्न बता दिए थे और आज आपको हम 6ठा प्रश्न बताएंगे। लिखा है 2 गुणे 3 की घात 6। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 6ठा जो प्रश्न है लिखा है 2 गुणे 3 की घात 6, उसके बाद गुणे 6 की घात -3। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि इस 2 को 3 से गुणा कर लीजिए। इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो इस 2 को 3 से गुणा कर लीजिए। तो जब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6 और की घात 6 और 6 की घात -3। तो आप 6 की घात 6 इसको लिखिए गुणे 6 की घात -3। और अब दोनों में a की घात m और a की घात n का जब फार्मूला लगाएंगे तो आपको बताया गया है a की घात m प्लस n। तो यहाँ m के स्थान पे कितना है 6 है, n के स्थान कितना है -3 है। तो यहाँ से जाएगा a के स्थान पे आधार जो है वो कितना है 6 है। दोनों का आधार देखिए बराबर है, तो 6 की घात 6 -3, तो 6 की घात 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। और 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, और 6 को 6 से जब गुणा करेंगे तो 36 और गुणे 6, और यहाँ से आ जाएगा 6 36 और 36 का 18 और 3 21। तो 2 गुणे 3 की घात 6 और गुणे 6 की घात -3 का जब मान आप आएगा तो आ जाएगा 216। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर अगर -1 की घात 21 हो और -1 की घात 64 हो तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर माइनस की घात में विषम संख्या है, माइनस की घात में विषम संख्या है, तो इसका जो भी मान आएगा वो चिन्ह क्या आएगा माइनस, और 1 है तो 1 ही आएगा, क्योंकि आप 1 को जब 21 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और अगर माइनस की घात में सम संख्या है तो इसका जो मान आएगा वो धन आएगा, और वैल्यू कितनी आएगी 1 इसलिए आएगी क्योंकि 1 को आप 64 बार गुणा करेंगे तो 64 ही आएगा। और -1 को 21 बार गुणा करेंगे तो ये 21 विषम संख्या है, तो विषम होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। जैसे आपसे कह दिया जाए -1 की घात 999 का मान बताइए। अब 999 एक आपकी विषम संख्या है, तो इसका जो मान आ जाएगा वो -1। तो अब शायद आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसका सलूशन आपको मिल गया है कि अगर माइनस की घात में सम संख्या है तो उसका मान धनात्मक, और माइनस की घात में अगर विषम संख्या है तो उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा ऋणात्मक। अब जो सवाल नंबर 7 है ये आप देखिए, लिखा है 4 गुणे 5 की घात -2 और भाग 1/10 की घात 2। और एक बड़ा सा ब्रैकेट है, सवाल बड़ा है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है सरल करना है। तो सबसे पहले जो ये गुणे में है, जैसे लिखा है 4 गुणे 5 की घात -2, तो 4 को आप 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 की घात -2। भाग रहने दीजिए, 1 की घात 2 का मतलब 1 की घात 2, नीचे 10 की घात 2 का मतलब ऐसे हो जाएगा 10 की घात 2। अलग अलग हमने कर दिया, 1 की घात 2 और 10 की घात 2, और यहाँ से आपका आ गया मझला ब्रैकेट और प्लस हो गया 3/4। 20 की घात -2, एक दिन हमने आपको बताया था कि 1 की घात -2 का मतलब हुआ 1/1 की घात 2, कि अगर घात में माइनस है तो हम 1/ इसको लिखेंगे। जैसे 2 की घात -2 है तो इसको लिखेंगे 1/2 की घात 2। तो जैसे यहाँ लिखा है 20 की घात -2, तो इसका मतलब हो गया 1/20 की घात 2। लेकिन अगर यहाँ ये लिखा होता कि 20 की घात 2 सिर्फ 20 की घात धन 2, तो हम 20 को 20 से गुणा कर लेते। लेकिन 20 की घात -2 है तो हम इसको लिखेंगे 1/20 की घात 2। भाग 1 की घात 2 का मतलब 1, 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणे 10, और यहाँ से आ गया ये आपका +3/4 वैसे है।
फिर क्या करेंगे, एक 20 की घात 2 का मतलब 20 की घात 2 का मतलब 20 गुणे 20, और 20 को 20 से आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 400। यहाँ से आ गया 400, भाग वैसे रहने दीजिए। 1/10 गुणे 10 का मतलब हो गया 100, और प्लस है 3/4। फिर क्या करेंगे, 1/400। इस भाग का मतलब है, क्या कर लीजिए, इसको आप गुणा कर लीजिए, और जब भी भाग को गुणा करिए तो ये जो अंश बटे हर है इसको आप पलट दीजिए। भाग से हमने क्या किया, गुणा, तो ये जो अंश बटे हर है ये आपका हर बटे क्या हो जाएगा, अंश, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रहने दीजिए, और प्लस 3/4। अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, ऊपर कितना बचा, ऊपर आपका 1 है, यहाँ भी 1, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, और इस 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 1 के 4, और प्लस आपका बच गया 3/4। अब दोनों का जो लासा है, दोनों का हर जो है वो बराबर है, तो जब हर बराबर हो तो लासा मत निकालिए, हर दोनों बराबर, तो हर हो गया 4, ऊपर हो जाएगा 1 + 3, और 1 + 3 में जोड़ लेंगे 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1। देख लीजिए हमने क्या किया है कि 4 को 5 से गुणा किया है, तो 4 को 5 से गुणा किए हैं 20। इस 1/10 की घात 2 को हमने लिखा है 1 की घात 2 और नीचे 10 की घात 2, और ये 3/4 आपका ऐसे ही आ रहा है। 20 की घात -2 को हमने क्या लिखा, 1/20 की घात 2, भाग 1 की घात 2 ऐसे, और 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणे 10, और प्लस 3/4। 1/20 की घात 2 का मतलब 20 को हमने 20 से गुणा किया, तो जब 20 को 20 से गुणा किए हैं तो आ गया 400, तो यहाँ से आ गया 400 भाग 1/100। इसके बाद यही आपको ध्यान देना है कि जब भी भाग को हटाना हो, गुणे में लाना हो, तो जो अंश बटे हर वाली संख्या है इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप पलट दीजिए, हर को ऊपर कर दीजिए, अंश को नीचे कर दीजिए। तो 1/400 गुणे हर ऊपर चला गया, अंश नीचे चला आया। अब देखिए 2 0 यहाँ था, 2 0 ऊपर, दोनों 0 कट गया, 1 का 1 से गुणा 1 हो गया, और 4 का 1 से गुणा 4 हो गया, प्लस 3/4। दोनों का हर बराबर है, तो जब हर बराबर हो तो हर उतर गया, अंश को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 1 में 3 जोड़ लिया गया, 4/4, और 4 से 4 कट गया, तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया कितना, 1। अब एक सवाल और एक्सरसाइज में बचा है, वो है सवाल नंबर 8 और 9 भी है। तो सबसे पहले आप सवाल नंबर 8 जो है वो लगाएंगे। अब देखिए 8 नंबर जो है कैसे लगेगा आपका, जैसे लिखा है 3/5 की घात 0 धन 3/5 की घात 1 धन 3/5 की घात 2, और ऐसे ब्रैकेट बना है, और भाग लिखा है 7/5 की घात 2। तो आप देखिए सबसे पहले 3/5 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो उसकी घात में अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो ये संख्या 3/5 है, उसकी घात 0 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। धन 3/5 की घात 1 का मतलब 3 को आपको एक बार गुणा करना है, तो 3 को आपको एक बार गुणा करेंगे 3, और 5 को एक बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5। 3/5 की घात 2 का मतलब 3 को आप 2 बार गुणा कीजिए, 3 गुणे 3, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 5 को 5 से गुणा करिए तो 25, तो यहाँ से आ जाएगा 9/25, और इसको ऐसे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ब्रैकेट के बाहर है भाग, और 7/5 की घात 2 का मतलब हुआ 7 को 2 बार गुणा, तो 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो 49, और 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25। 3/5 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1। 3/5 की घात 1 का मतलब 3/5 सिर्फ एक बार गुणा करना, तो वही आएगा। और 3/5 की घात 2 का मतलब ये हो गया 3 को 2 बार गुणा तो 9, 5 को 2 बार गुणा तो 25। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके नीचे कर लीजिए 1, 5 और 25 का एलसीएम निकालिए, 1, 5 और 25 का लासा। अब देखिए 5 है
तो 5 से कटेगा, 1 से कोई मतलब नहीं, 5 इक्के 5 और 5 25 और 5 इक्के 5। अब आप इनका गुणा कीजिए तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 25। अब इस 1 से इस 25 को भाग कीजिए, तो जब इस 1 से 25 को भाग करेंगे तो 1 से 25 को भाग करेंगे तो 25 आएगा और उस 25 का आप इस 1 में गुणा करेंगे तो 25 इक्के 25 धन इस 5 से 25 को भाग करिए, 5 25 5 आ गया, उस 5 का इस 3 में गुणा 5 तिहाई 15 और 25 से 25 को भाग करिए, 25 इक्के 25 1 और 1 का 9 में गुणा 9। और जहाँ यहाँ भाग है, अभी इसके पहले हमने बताया कि अगर गुणा करना हो तो संख्या को पलट दीजिए, 25 बटे कितना हो जाएगा 49। अब आप जोड़िए, देखिए 5 5 10, 25 15 कितना हो जाएगा 40 और 40 9 49 बटे 25 और गुड़े 25 बटे 49, 49 से 49, 25 से 25 कट के कितना आ गया 1। तो ये इसका आंसर आ गया 1। लास्ट सवाल जो है आपका वो 9 नंबर है। देखिए लिखा 2 की घात -2 माइनस ब्रैकेट -2 की घात -3 फिर माइनस फिर 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2। ब्रैकेट एक छोटा ब्रैकेट है, एक मझला ब्रैकेट है और इसका आपको सरल करना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि जहाँ जैसे 2 की घात -2 है उसको सबको नीचे ले आइए, इसको भी नीचे ले आइए, इसको भी नीचे ले आइए, इसको भी, और छोटे ब्रैकेट से आप इस्तेमाल करिए। छोटा ब्रैकेट जहाँ है वहीं से आप प्रारंभ करिए कि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 की घात -2 का मतलब 1 बटे 2 की घात 2। इस माइनस को ऐसे रहने दीजिए, ब्रैकेट को रहने दीजिए, इस माइनस को रहने दीजिए। 2 की घात -3 का मतलब 1 बटे 2 की घात 3 माइनस, इसको ब्रैकेट को रहने दीजिए। 2 की घात -2 का मतलब 1 बटे 2 की घात 2 और माइनस 3 की घात 2 का मतलब 1 बटे 3 की घात 2 और ब्रैकेट बंद और ये मझला ब्रैकेट बंद। 2 की घात -2 1 बटे हो गया, 2 की घात -3 1 बटे, 2 की घात -2 1 बटे और 3 की घात -2 1 बटे। इसके बाद 1 बटे 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 से गुणा 4 माइनस इसे रहने दीजिए, ये माइनस 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4 दुनाई 8, यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस ब्रैकेट ऐसे रहने दीजिए। 1 बटे 2 की घात 2 का मतलब 2 दुनाई 4 और 1 बटे 3 की घात 2 का मतलब 3 को 3 से गुणा, 3 त्रिका 9 और आपका ये ब्रैकेट बंद और मझला ब्रैकेट बंद। इसके बाद आप क्या करेंगे 1 बटा 4। अब आप ध्यान दीजिए माइनस, इसको रहने दीजिए -1 बटा 8। पहले ये ब्रैकेट को आप हल कीजिए, 1 बटे 4 को 1 बटे 9 को हल कीजिए तो -4 और 9 का जब आप लासा निकालेंगे तो 4 और 9 का जब लासा निकालेंगे 2 से 2 दुनाई 4, 9 ऐसे रहेगा, 2 1 2 9 ऐसे रहेगा, 3 से 3 1 3 3 त्रिका 9 और 3 1 3 लासा आएगा 2 दुनाई 4 3 12 तिहाई 36। तो इसका आ गया 36, 4 9 36 और 9 1 9, 9 4 36, 4 1 4 और इसको आप ऐसे क्या कर दीजिए बंद कर दीजिए। इसके बाद अब आप इस माइनस का चाहें तो अंदर गुणा कर सकते हैं, 1 बटा 4 ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा 8 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और 9 में से 4 घट गया 5 और नीचे कितना आ गया 36। हमने इस माइनस को अंदर गुणा कर दिया तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस और माइनस का माइनस से गुणा प्लस और 9 में से 4 घट गया 5 और 5 बटे 36। अब आप क्या करिए, अब आप सब का लासा निकाल लीजिए, 4 8 और 36 का। देखिए 4 8 और 36 का तो आप 2 से काटिए, 2 दुनाई 4, 2 चौक 8 और 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2, 2 दुनाई 4, 2 9 18 और 2 1 2 9 ऐसे रहने दीजिए, 3 से 3 1 3 त्रिका 9 और 3 1 3।
अब आप देखिए 2 से 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 3 24 और 24 3 72। तो जो इसका लासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 72। अब इस 4 से आप 72 को भाग करिए, 4 से ऐसे 72 को भाग कर दीजिए। 4 1 4, यहाँ बच गया 3 और 4 8 32, कितना आ जाएगा 18। 18 का इसमें गुणा कीजिए, 18 1 18 प्लस 8 से 72 को भाग कीजिए, 8 9 72 और इस 9 का 1 से गुणा, 9 1 9। 36 से 72 को भाग कीजिए, 36 दूना 72, 2 और 2 का 5 में गुणा, 2 पंचे 10। 4 से 72 को भाग किया गया 18, 18 का 1 से गुणा 18, 9 8 9 72, 9 1 9, 36 दूना 72, 2 पंचे 10। इसके बाद आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, 8 9 17, 18 9 17 और 10 27 और बटे कितना आ जाएगा 72, अर्थात जो आंसर आ जाएगा वो 27/72। अब एक्सरसाइज का हमने सारे सवाल आपको बता दिए हैं। एक्सरसाइज ये आपकी फिनिश हो गई। अब जो भी आपको सवाल इसमें नहीं आएगा वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, गुड नाइट।